जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और जो कि 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे आपके षष्ठ भाव में, जो कि अभी से आपको थोड़े थोड़े से प्राप्त होने लगे। देवगुरु का षष्ठ भाव में जाना, क्योंकि ये आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो किस तरीके से आपके लिए स्थितियां लेकर आने वाला है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी षष्ठ भाव में जा रहे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी भी षष्ठ भाव में जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपकी स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन देखने में आएगा, चीज़ों में एक कहते हैं ना स्थायित्व देखने में आएगा। तो यह समय काल किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि आपका जो षष्ठ भाव पर अभी से इनका प्रभाव प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है। वहीं गुरु की अतिचारी चाल होगी, यानी कि जो एक वर्ष में सामान्यतः गुरुदेव एक भाव में एक वर्ष तक रहते हैं। एक वर्ष में मिलने वाले प्रभाव जो हैं वो आपको 3 से 4 माह में ही प्राप्त हो जाएंगे। आप वक्री सुनते हैं, मार्गी सुनते हैं, लेकिन अतिचारी शब्द बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है अतिचारी चाल बहुत लंबे वर्षों बाद चलता है। तो इसकी देखिए क्यों चलता है, इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, किंतु अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो देवगुरु के राशि परिवर्तन की कर रहे हैं, क्योंकि अभी से आपको षष्ठ भाव से गुरुदेव के प्रभाव प्राप्त होने लगे। गुरुदेव जो धन के कारक होते हैं, संपन्नता के कारक होते हैं, ज्ञान आध्यात्म के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, शिक्षा एजुकेशन के कारक होते हैं, कैरियर नौकरी व्यापार के कारक होते हैं, जीवन में शांति के कारक होते हैं, वृद्धावस्था में बच्चों को तरफ से मिलने वाले स्नेह के कारक होते हैं। तो देव गुरु का कारकत्व प्रत्येक चीज में जरूरी होता है। वही महिला वर्ग के लिए तो देव गुरु का शुभ होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि महिला वर्ग के लिए जीवन साथी जो होता है, यानी आपका पति जो होता है, वह गुरु ही माना जाता है। गुरु की संज्ञा दी जाती है उसे ज्योतिष शास्त्र में। तो यह गोचर कह सकते हैं सामान्यतः मकर राशि की महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए देवगुरु एक लंबे समय तक एक स्थान पर निवास करने वाले ग्रह हैं। सामान्यतः जो ये है एक वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बेहद सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं, अमृतमयी ग्रह माने जाते हैं। वहीं गुरु की दृष्टियों में भी अमृत बना होता है। ये जिस भाव में जाते हैं वहां पर अपने प्रभाव जो है बढ़ा देते हैं और उस भाव से संबंधित नकारात्मकता को आपसे दूर ले जाने का कार्य करते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण प्लेनेट होते हैं गुरुदेव, और इनकी महत्वपूर्णता इसी से ही जानी जा सकती है कि यदि किसी भी ग्रह को ये किसी भी संबंध से देख लें या दृष्टि बना लें तो समझ लीजिए वहां से संबंधित आपकी 50% निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। वहीं गुरु के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि जो आपकी देखिए होती है, दृष्टियों के प्रकार की भी चर्चा करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है ये। अब गुरुदेव जो कि देखिए आपके अभी पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये षष्ठ भाव से गोचर करेंगे। षष्ठ भाव से गुरु जब गोचर करेंगे तो देखिए जिनके गुरु बहुत ज्यादा विषम अवस्था में होंगे उनके लिए तो शत्रुता परेशान कर सकती है, अन्यथा आपके शत्रु इस समय आपसे मित्रता करने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए पहले उसके जब वो मित्रता करनी उससे पहले थोड़ी सी वो जो शत्रुता है अपना बढ़ाएंगे। शत्रुता बढ़ाने का कारण ये होगा कि आपके ज्ञान की छाप सामने वाले व्यक्ति पर पड़ सके, क्योंकि गुरु का प्रभाव, गुरु से संबंधित चीजों में आपका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ होता है। यह बहुत ही सुंदर योग बनाते हैं। षष्ठ भाव में होकर भी गुरुदेव क्या है, क्योंकि इनकी नवम दृष्टि आपके लाभ को प्रभावित करती है और तो षष्ठ भाव में होकर भी आपके धन के लिए उत्तम योग बनाते हैं। सबसे पहले तो इस दौरान षष्ठ भाव में रोग रिपु ऋण, इस दौरान देखिए आपके ऊपर ऋण की स्थिति, पहले तो ऋण की स्थिति आएगी क्योंकि आपके द्वादश के स्वामी होते हैं। ऋण की स्थिति जो आएगी, लेकिन उस ऋण से
सम्मान पूर्वक आप बाहर निकल आएंगे। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव जब भी आपसे शरण लिवाते हैं तो आप उससे सम्मान पूर्वक वापस आ जा सकते हैं, लेकिन शरण आपके ऊपर इस दौरान आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चर्चा करें प्रतियोगिताओं की, प्रतियोगिताएं जो हैं इस दौरान आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि प्रतियोगिताओं में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके सामने आने जा रहा है और इस कंपटीशन से भी गुरुदेव आपको ऊंचाई प्रदान कराएंगे। यानी स्टूडेंट वर्ग हैं तो सफलता 100% उनकी मेहनत के आशारूप होने वाली है। और अब यहाँ से इनकी दृष्टियों की चर्चा करते हैं। पंचम दृष्टि जो जाएगी सीधे कर्म भाव पर, बहुत ही सुंदर योग। कर्म से संबंधित थोड़े से आपके सामने विषमताएं तो आएंगी, किंतु कर्म संबंधी विषमता, क्योंकि ये देखिए दैत्य गुरु की राशि है, शुक्रदेव की राशि, तो क्या है ये दोनों ही समग्रह हैं, जिससे कि यहाँ पर गुरु के प्रभाव जो है बहुत उत्तम आपको प्राप्त होने वाले। अगर आप कर्म में स्थायित्व को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे तो वह समस्या इस दौरान समाप्त होने वाली है, क्योंकि बहुत से मकर राशि के लोग देखिए बार बार कर्म बदलते रहते थे, या फिर उनको मनचाहा कर्म नहीं प्राप्त हो रहा था, या कर्म से संबंधी कुछ उनके रोज फेरबदल होते रहते थे। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा है कि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं कि उनको समझ में नहीं आता उनका मेन कार्य क्या है। ये सारी समस्याएं इस दौरान आपकी समाप्त होने वाली हैं। पिता के कार्य कारोबार में इस समय उन्नति प्राप्त होगी, पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो ये सप्तम दृष्टि जो होती है ये भाग्य से चीज़ों को प्राप्त कराती है। पहली वाली आपके कर्म को दिखाती है और दूसरी भाग्य को दिखाती है। तो यहाँ द्वादश संबंधी, अगर आप विदेशों से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या विदेशों से कोई कार्य आपका अटका हुआ है तो इस दौरान क्या है वो विदेशों के कार्य आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अगर शत्रुता आपकी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है या कोर्ट कचहरी में केस पड़े हुए हैं तो इस दौरान क्या है कि आपकी समझदारी से उन चीज़ों में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हो सकता है विवाद ही आपका समाप्त हो जाए, या हो सकता है कि आपके उन चीज़ों से निकलने का मार्ग आपको प्राप्त हो जाए। वहीं गुरुदेव का प्रभाव जब आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर पड़ेगा, यानी कि आपके घर में कोई मेडिकल पेशेंट है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपको इस समय पर योग्य डॉक्टर प्राप्त होगा जिसके द्वारा से योग्य मेडिसिन आपको मिलती रहेगी। यह जो दृष्टि होती है गुरुदेव की यह सबसे ज़्यादा अमृतमयी मानी जाती है। ये आपके धन भाव पर जा रही है। वाणी आपकी बेहद नम्र, सुशील और सद्भावना पूर्ण होने वाली है, जिसके प्रभाव से क्या है कि शत्रु भी आपसे मिलने को या आपसे मित्रता बढ़ाने को तरसते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही अमृतमयी दृष्टि है ये गुरु की, और लोग आपसे क्या है कि बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस दृष्टि के द्वारा आप लोगों को एक बंधन में बांध लेंगे, ऐसा बंधन में कि जो किसी के तोड़े से भी ना टूटे। इस दौरान क्या है कि आपके धन संचयन के योग बने रहेंगे। खान पान बेहद आपका शानदार रहने वाला है, यानी सात्विक सत्व गुण से संपूर्ण खान पान आपके जीवन को, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो देखिए बच्चे बच्चे का बिल्कुल भी परहेज करें, इस दौरान बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहना है आपको। वहीं पैतृक संपत्ति का यदि अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था तो इस दौरान पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और फिर उसके बाद में क्या है कि आपके धन संचयन के योग बनेंगे। गुरुदेव की यह दृष्टि आपके धन को आकर्षित करने में आपकी मदद करेगी। धन एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है आजकल के युग में। देखिए थोड़ा सा इस दौरान क्या है आपको सतर्कता बरतनी है लोगों पर विश्वास करने से, क्योंकि गुरु इस दौरान आपको बहुत परोपकारी, अपना नुकसान करके दूसरे का भला करने वाला बनाएंगे कि मेरा कुछ बिगड़ रहा है तो बिगड़ जाने दो, लेकिन दूसरे का नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को क्या है लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसी मानसिकता आपकी बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। हालांकि उस समय तो आपको यही लगता है कि जो कुछ किया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में लोग क्या है आपका प्रतिफल जो है शत्रुता के रूप में प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको आजकल के युग में कोई भी व्यक्ति
उसके साथ अगर अच्छा हुआ है तो उसका क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहता। तो देखिए, ये जो गुरु के दुष्प्रभाव की आप बेहद इस दौरान सच्चरित्र रहने वाले हैं, बहुत ही मतलब नम्र रहने वाले हैं, सुशील रहने वाले हैं, आपकी वाणी बहुत मधुर रहने वाली है। तो क्या है कि इस दौरान आपको थोड़े से उपायों की भी आवश्यकता होगी, ताकि इनकी जो ये निगेटिविटी है वो कम हो सके और उसके बाद आपकी पॉजिटिविटी बढ़ सके। देखिए, जिनके अच्छे हैं गुरुदेव, उनको भी मैं ये उपाय करने की सलाह दूंगी, क्योंकि गुरुदेव को हमेशा प्रबल रखना चाहिए। तो देखिए, कुछ उपाय हम ऐसे भी बताते हैं जो चलते फिरते करे जाने वाले, और कुछ उपाय ऐसे भी बताते हैं कि जो आप बैठकर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। हल्दी मिश्रित जल केले के वृक्ष की जड़ में या फिर पीपल वृक्ष की जड़ में सिंचन करें। नित्य प्रति धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल और उसमें 5 कांठे हल्दी की डाल प्रत्येक गुरुवार को धर्म स्थान में दान करें। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर भी आप नहा सकते हैं। लोगों को आप दूध में केसर डालकर ठंडाई बनाकर भी पिला सकते हैं। ये जितने भी गुरु से संबंधित उपाय हमने बताए, ये गुरुवार के दिन ही करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण जी की कथा कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। देखिए, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना, ये भी गुरु को प्रबल करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त देखिए, जीवन में कभी किसी की आपको शत्रुता नहीं करनी चाहिए, किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये सभी कार्य आपके जीवन में मंगलमयी स्थितियों को लाने में सक्षम होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।